Good morning to you all my dear students. बेटा, अब तक हम 2 यूनिट्स फिनिश कर चुके हैं. हमने खूब इंजॉय किया उसमें. लेकिन पार्टनरशिप अकाउंटिंग का असली मज़ा अब स्टार्ट होगा. बेटे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, जिसका मीनिंग है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है और लेकिन बहुत ही मज़ेदार. जरा मीनिंग इसका चेक करें. री मीन्स अगेन, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स टू फॉर्म, और पार्टनरशिप का मीनिंग तो बेटा एग्रीमेंट है. अब अगेन का मीनिंग है न्यू, फॉर्म का मीनिंग है टू क्रिएट, और एग्रीमेंट का मीनिंग रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स. दैट मीन्स व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? इट इज फॉर्मिंग द एग्रीमेंट अगेन और to create new relationship among partners. बिल्कुल बेसिक फंडा, कहीं कोई बुक से ढूंढने की जरूरत नहीं. मेरा बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, reconstitution of partnership, when we talk of, it is merely change of partnership. It is not change of partnership firm. See, business फर्म वही रहेगी, फर्म का नाम वही रहेगा, बिजनेस वही रहेगा. केवल क्या चेंज होनी है? चेंज इन रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स. तो जरा देखें तो कैसे चेंज हो सकती है. देखें जरा, चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. भाई, ए और बी पहले थे 3:2 में बांटा करते थे. बोर हो गए बांटते बांटते, अभी कहते हैं भैया लाओ आज से इक्वल बांटेंगे. रिश्तेदारी चेंज हो गई. पहले पुरानी रिश्तेदारी 3:2 में चलती थी. सुख दुख जो भी होगा फर्म का 3:2 में बांटेंगे भाई. और आज की डेट में क्या हुआ? अब भाई 1:1 में बांटेंगे. हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा से बन गई पार्टनरशिप. मेरा बेटा, बार बार याद रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग है पुराना एग्रीमेंट गया, नया एग्रीमेंट आ गया. हाँ, बिजनेस वही है, दुकान वही है. अब कहानी आई एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. With the consent of all existing partners, a new partner can be admitted, can be invited in the firm, and that will change surely the relationship of partners. Just see, पहले 2 ही रिश्तेदार थे, A and B sharing profit 3:2. एक बंदा और जोड़ लिया C, तो अब रिश्तेदारी 3 की हो गई भाई. A B C 2:1. ओल्ड एग्रीमेंट 3:2, न्यू एग्रीमेंट 2:1. पहले 2 की रिश्तेदारी, अब 3 की रिश्तेदारी. ओल्ड एग्रीमेंट में 2 बंदे, न्यू एग्रीमेंट में 3 बंदे. क्या दुकान बंद कर दी? नहीं, दुकान तो वही चल रही है, बिजनेस वही चल रहा है. एक बार दोबारा से रिकॉल करो तो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स चेंजेस, नॉट पार्टनरशिप फर्म, नॉट पार्टनरशिप बिजनेस. और ठीक इस तरह से बेटा, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. पहले ए बी और सी 3 पार्टनर थे, 2:2:1, यानी पुरानी रिश्तेदारी 3 लोगों की थी. बी रिटायर्ड और लेट्स से बी डाइड. अब फर्म में कौन रह गए? 2 ही रिश्तेदार रह गए, ए एंड सी. यानी पुराना एग्रीमेंट गया, नया एग्रीमेंट आया. मेरा बेटा, बार बार याद रखो, मैं एक वर्ड बहुत यूज कर रहा हूं इसमें. Reconstitution of partnership means it is creating new agreement or a new relationship among partners again. हम पुराने एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट ला रहे हैं, नई फॉर्म नहीं ला रहे हैं, नया बिजनेस नहीं ला रहे हैं. दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. अब बेटे हम आगे चलें तो, चेंज इन PSR ओनली. हमने 3 कंडीशंस देखी थी ना. पहली कंडीशन थी चेंज इन PSR, दूसरी कंडीशन थी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तीसरी कंडीशन थी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. तो अब इनको एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे और मेरा बेटा हर कंडीशन एक अलग चैप्टर के तौर पे देखेंगे और भरपूर एंजॉय करेंगे. सो लेट्स डू इट. चेंज इन PSR ओनली. इसका पर्पस, इसका फाइनल अप्रोच क्या है?
डज नॉट चेंज इन नंबर ऑफ पार्टनर्स। जब केवल प्रॉफिट रेशियो चेंज होंगे तो पार्टनर्स के नंबर चेंज नहीं होंगे। पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग रेशियो। ये हुई हमारी पहली कहानी चेंज इन पीएसआर की। अब बेटे आगे बढ़े तो इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन पीएसआर। तो पहला इफेक्ट होता है कि अगर हमने रेशियो चेंज किया तो भाई पुराने से हम नया लाए हैं तो कहानी क्या बनेगी, समवन विल लूज, समवन विल हैव पेन ऑफ लूजिंग शेयर। और तब जरा उसे तमीज़दार लैंग्वेज में क्या कहता है, भैया मैंने बहुत त्याग किया है, मैंने बलिदान किया है, इतना हिस्सा छोड़ दिया, सरेंडर, सेक्रीफाइस। लेकिन भैया पेन तो हुआ, उसे दर्द हुआ, तो मैं तो मज़ेदार लैंग्वेज में उसे पेन कहता हूँ। समवन विल गेन, किसी का शेयर बढ़ भी जाएगा, उसे मजा आएगा, एंजॉय करेगा। एंड समवन मे रिमेन सेम, हो सकता है किसी पार्टनर को कोई असर उस पर ना पड़े। एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, whereas earlier it was 2:3। अर्लियर पहले बांटते थे 2:3 में, पुराना एग्रीमेंट। अब कह रहे हैं नया होगा 3:2, नया एग्रीमेंट। जरा देखें तो A:B, ओल्ड शेयर 2:3, न्यू शेयर 3:2, क्वाइट क्लियर। A gains, B pains। Can you develop equation for calculation of gain or pain? Let's see, gain share और पेन शेयर। देखो क्या लिखा है पेन के लिए, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और बेटा इसी में अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर भी बोल सकते हैं उसे। जस्ट चेक द सेम इन दी अबव एग्जाम्पल। अब जरा मीनिंग डिसाइड करने की कोशिश करें। मीनिंग ऑफ गेन शेयर, दैट मीन्स इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग शेयर। पुराना शेयर अगर बढ़ गया तो मतलब गेन है, और पेन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन एग्जिस्टिंग शेयर्स।